आज की अनबे वाणी महाराज की जीवनी चल रही है। महाराज जीवनी के माध्यम से फरमा रहे हैं, गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूँ तोई, भोला जीव वेश सु डर पे, यू नहीं माने मोई, ब्रह्म लग इनकी बुध नाई, जे मोको क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भर, मोको नाय पिछाणे। महाराज फरमाते हैं कि गुरु की पदवी तो केवल और केवल सदगुरु को है, गुरुपद देश को है, सतनाम को है, कुदरत कला को है, नेंचर को है। इस नेंचर के बिना और कोई गुरु है नहीं। इसलिए महाराज ने कहा है कि इसके अलावा परम मोक्ष हो नहीं सकता। परम मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल गुरुपद देश के ज्ञान से ही संभव है, इसके बिना संभव नहीं है। कि भोले जीव जो होते हैं नहीं समझते हैं, वो वेश देखकर मान लेते हैं कि यही गुरु है। वो वेश तो डर पे यूं नहीं माने मोह। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि मुझे नहीं मानते, मेरे ज्ञान को नहीं मानते हैं, क्योंकि देखते हैं कि इन्होंने तो सामान्य ग्रस्त के कपड़े पहन रखे हैं, ये कैसे सदगुरु हो सकते हैं, कैसे गुरु हो सकते हैं। लेकिन महाराज ने कहा कि केवल कपड़े लगाकर पहन लेने से कोई सदगुरु हो नहीं जाता। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए ना कोई। केवल सदगुरु कपड़े पहन के या गादी पे बैठकर सदगुरु नहीं हो। सदगुरु तो जब तक गुरुपद देश का ज्ञान नहीं हो, केवल्य का ज्ञान नहीं हो, आनंद पद हो, तब बता रहे हैं। लेकिन जो भोले जीव होते हैं वो ड्रेस देखकर, कपड़े देखकर ही गुरु मान लेते हैं और उन्हें सदगुरु मानकर उनका संग कर लेते हैं और जन्म मरण से रहित हो नहीं पाते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञानियों के लिए जगत में जितने ज्ञानी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, इनकी बुद्धि कहाँ तक है, इनकी पहुंच कहाँ तक है, पराक्रम कहाँ तक है। ज्ञानी अर्थ माय सो खोजे, यो अर्था सो ही न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। साहेब का जो सच्चा स्वरूप है, परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है, उसका विचार पंडितों को, ज्ञानियों को नहीं मिल पाता है। उसका कारण बता रहे महाराज कि ज्ञानी अर्थ माय सो सोचे और यो अर्था सो न्यारो। ज्ञानी अर्थ में सोचते हैं और ये अर्थों से अलग। तो इनकी जो बुद्धि है, ब्रह्म लग इनकी बुद्धि ना आई। महाराज हमारे कि इनकी जो बुद्धि है वो माया तक ही है, माया से आगे ब्रह्म तक भी नहीं है। अब जिनकी बुद्धि, जिनकी समझ माया से आगे ब्रह्म तक भी नहीं है, तो वो आगे अगम देश को कैसे पहचानेंगे, सस्वरूप को कैसे पहचानेंगे। ये सस्वरूप को पहचानना तो आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सस्वरूप का ज्ञान तो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माए दिष्ट मुष्ट में हावी नहीं। इंद्रियातीत ज्ञान है, कालातीत है, समयातीत है। ऐसे ज्ञान को कैसे भला पहचान सकते हैं। वो तो बिना सदगुरु की मेहर के नहीं पहचान सकते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर मोह को ना पहचाने। इनकी बात बताने वाले कि पूर्ण ब्रह्म से अवतार लेकर आते हैं, 24 अवतार जो पूर्ण ब्रह्म से आए, उन्होंने भी सदगुरु करके ज्ञान लिया। राम कृष्ण अवतार पुरासु मोक्षदाय। ऐसी बात महाराज ने बताई है कि जो गुरुपद देश का ज्ञान है वो केवल संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवल भगवंतों के पास है। ऐसे ज्ञान को स्वयं पूर्ण ब्रह्म के अवतार भी धारण करते हैं। पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर मोकू नाय पहचान। यदि पूर्ण ब्रह्म पहचानते होते इस ज्ञान को अवतार करके जो आए, तो फिर उनको गुरु विशिष्ट करने की कहाँ आवश्यकता थी। तो फिर भगवान कृष्ण को, नेमिनाथ जी को गुरु बनाने की कहाँ आवश्यकता थी। उन्होंने गुरु बनाए और गुरु से ऐसा ज्ञान लिया, सदगुरु से ऐसा ज्ञान लिया और ज्ञान लेके मोक्ष में पधारे। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज
इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अब महाराज ने अपनी जीवनी के अंदर उनके भाई तुलछा जी की विगत बताई। महाराज का बड़ा भाई तुलछा जी ने पंडित हरिकिशन जी, जो महाराज का मामा का बेटा था, जो बड़ा पंडित था, वे जन्म पत्री देखकर तुलछा जी ने कहो, कोई ने मौत को कहना तो नहीं चाहिए, पण कया बिना ठीक नहीं। कारण कयासु आदमी अपनी होशियारी में आई जाता, कई कारणों से कर ले। जनासु तुम्हारे कहूँ कि तुम्हारी मिति बार ने रात का सवा पोहर रात गया काले। यह बात सुनकर तुलछा जी घबरा कर अपना गुरु लालदास जी कने मेलाना जाकर यह बात कही कि मारे फलाने मिति फलाने दिन रात का कालावसी करके हरिकिशन जी कहो माने, और आ बात चुकेला नहीं, जनारो उपाय करो। महाराज के बड़े भाई तुलछा जी और पंडित हरिकिशन जी थे, जो महाराज के मामा के बेटा थे। उन्होंने जन्म पत्री देखकर ऐसा बात कही। उनके शरीर की मृत्यु की तारीख, मिति, समय सब बता दी। तो हरिकिशन जी कह रहे हैं कि ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से डर जाते हैं, लेकिन कहना भी आवश्यक है। कहे नहीं तो उसका जो मुख्य काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो तो निपटा ले जाने से पहले। इसलिए समय का बता दिया उन्होंने कि भी आपके पास अब कितना समय बचा है। अब आपके पास इतना ही समय बचा है, अब इतने समय में जो आपको करना है सो कर लो। समय बहुत सीमित है और बहुत कम समय है, जो कुछ भी बेगा बेग करना है कर लो। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचो ला ठेठ, अध बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किंदा पेट। पड़ोला किंदा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो। ऐसी बात संग्राम दास जी महाराज ने भी कही कि आप अपने भजन के घोड़े को तेज दौड़ाओ। कि इस मनुष्य शरीर की रात आने से पहले निज घर पहुंच जाए। रात आने का तात्पर्य मृत्यु। इस शरीर, ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर कार्य कैसे होगा। इस आत्मा के कल्याण के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इस आत्मा का कार्य करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो ऐसी बात महाराज ने बताई कि कार्य कर लो अपना। तो तुलछा जी कार्य के लिए अपने गुरु, कुल गुरु लालदास जी, जिनके पास पहले महाराज भी गए, शब्द को परखवाने, लेकिन उनको तो शब्द की मालूम नहीं थी। लेकिन जो कोई भी जाता है पहले अपने कुल गुरु के पास ही जाता है। तुलसीदास जाय कर कही लाल को बात, सुन हकीकत लालदास दिया कान पर हाथ। ऐसी बात तुलछा जी ने जब लालदास जी को कही, तो ऐसी वास्तविक घटने वाली बात को सुनकर
लालदास जी ने कान पर हाथ धरा। ये तो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। जब लालदास जी कान पर हाथ रखकर कहे, काल तो कोई सु टले नहीं, मारा सु टले नहीं। जब तुलसा जी सदगुरु सुखराम जी महाराज कने आय ने रोई ने आ बात कही कि अब मैं काई करूं। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया, काई हुओ। जरा तुलसा जी कहो मारो काल आई गयो। अब कोई तीर्थ जाइए नहीं, आप कहो तो पोखर जी जाऊं, आप कहो जा करूं। तब सुखराम जी महाराज बोले, हरि किशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, मारे कने राम चौकी तू आजे उन्हीं रात। क्या काम है? काल की रात मारे कने राम चौकी आई जाए। जद हरि किशन जी कहो तके दिन तुलसा जी राम चौकी सदगुरु सुखराम जी कने आई गए। जद सुखराम जी महाराज कार कढ़ाई कर कार में तुलसा जी ने बिठाई कर बोल दिए। क्या बोले? मारी कढ़ाई कार में निसंक बैठ जा माय, कोई आवे कछु हुए तोई कार लोपणी नाय। मैं आपको ये कार काट देता हूँ, रेखा बना देता हूँ। जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा बनाई थी माता सीता की, कि इस रेखा को पार नहीं करना। ऐसे ही महाराज ने तुलसा जी के लिए रेखा बना दी, कार बना दी कि मारी कढ़ाई कार में निसंग बैठ जाना, उसके भीतर बैठ जाना। और कोई भी आवे और कुछ भी हो जाए, तो ये जो कार मैंने निकाली है, रेखा बनाई है, इस रेखा को लांग कर बाहर मत जाना, लोपना नहीं इसको। इसमें बैठा रहेगा तब तक तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो महाराज ने कौन सी रेखा बनाई? कोई आवे तो सांस उसास राम रटना की कार बारे निकल जो मती, यहाँ बैठकर रकार और मकार का श्वास और उच्छ्वास में रसना और काबल्या से उच्चारण करते रहो। और कोई कुछ भी आ जाए, कोई कुछ भी कह दे, कोई कितना भी प्रलोभन दे दे, कोई कितना भी डरा दे, लेकिन जो मैंने ये साधन बताया है, उपाय बताया है, भक्ति बताई है, राम जी के नाम का सुमरण बताया है, इसे मत छोड़ना। बोलकर आप ध्यान में बैठ गए। महाराज जो है ऐसी बात उनको कहकर ध्यान में बैठ गए। और अठेनी लारे ऐसी बात हुई, काल आयो, पिण कार में बैठोड़ा तुलसा जी पर कुछ जोर चाल्यो नहीं। तुलसा जी श्वास और उच्छ्वास की कार में बैठे, भजन में बैठे थे, भजन में रत थे, तो काल का जोर नहीं चला। जब तुलसा जी ने कार के बारे काढ़वा सारू, काल सांप को रूप धर कर कालिंदी सांप बनकर तुलसा जी कानी आए। पर तुलसा जी कार के बारे निकले नहीं, डराने के लिए कि ये डर जाए। सांप को देखकर तो हर कोई उठ खड़ा होता है, भाग खड़ा होता है, लेकिन तुलसा जी को तो महाराज ने कह दिया था कि कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए,
तुमको यहाँ से उठना नहीं। जो मैंने श्वास और विश्वास की भजन की तार बताई, इसी में बैठकर भजन करते रहे। तो बड़ा काला नाग बन के आया, सांप बन के आया बड़ा सा। फिर भी महाराज जो है, तुलसा जी महाराज उठे नहीं वहां से और भजन करते ही रहे, डरे नहीं उससे। जिनासु उनारो जोर लाग्यो, वो कार में से बाहर निकले नहीं, तो वो काल का जोर लगा ले, जो कि सांप के रूप में आया था, काले नाग के रूप में आया था। पण पटकियो, उपाड़ो मारियो, उपाड़ो करियो, पर तुलसा जी कार के बाहर निकले नहीं। सांप ने डराने के लिए, काल ने डराने के लिए उपाड़ा मारा और अपने फण को पटका 2-4 बार। लेकिन तुलसा जी अपने ध्यान से, अपने सुमरन से, राम नाम के जो सुमरन सांस उसास में कर रहे थे, उसको छोड़ा नहीं, डरे नहीं उससे बिल्कुल। जद पीछो जाकर वोयरा को रूप धारण कराए, और कार के बारे निकालने सारू पुकारो मारने लगे। सांप बनकर आए, तुलसा जी नहीं डरे। फिर काल ने अपना वेश बदला, और वेश बदलकर गोयरे का रूप धरा। गोयरा जहरीला होता है। फिर भी जो है, तुलसा जी उससे भी नहीं डरे। तो भी तुलसा जी कार के बाहर निकलिया नहीं। कार के बाहर निकलता तो वहां को जोर लाग जाता। तीजी बार नो तो पीताम्बरियो सिंह बनकर आए। काल ने देखो कितने कितने रूप धरे अपने। पहले तो स्वयं काल आया, लेकिन वो कार के अंदर घुस नहीं सका। दूसरी बार सांप का रूप धर के आया। तीसरी बार गोरे गोयरे का रूप धर के आया, और फिर शेर बनकर आया। पण कार के मायने तो उना को जोर लाग्यो नहीं। शेर भी जो है उस कार में प्रवेश नहीं कर पाया। कार के बाहर बहुत सा डराया, पर तुलसा जी कार के बाहर निकलिया नहीं। जब काल गांव का ठाकुर तेज सिंह जी को रूप धर कर आए, यानी सारे उपाय काल ने कर दिए। गांव के ठाकुर तेज सिंह जी बनकर क्या कहा, हाक मारने लागो, आवाज देने लगे तुलसा जी। गांव के ठाकुर आ गए। जब तुलसा जी बोलिया, मैं कार के बारे आऊ नहीं। ठाकरा का रूप में आयोडो काल बहुत तकरार करी और बोलियो, गांव में आसी जब खबर ले चुकाई। मारो कयो नहीं माने, जीरो मजो थने चखाऊंगा, नहीं तो आजा। पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जद काल तुलसा जी का गुरु लालदास जी को रूप धरकर प्रसादी लेकर आए। देखो काल किस किस रूप में आता है, कैसे कैसे रूप बनाता है काल। और बोलियो, थारो आज अंतकाल है, सो तने प्रसादी देने सारू आयो हूँ। गुरा की प्रसादी जीव ने अंत में मिल जावे, तो उड़ा जीव को भलो हो जाए, सो प्रसादी लो। पण तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। देखो पहले डराया, शाम दाम दंड भेद सब प्रकार से काल जो है उपाय करना।
कि कैसे कैसे इसका राम भजन छुड़ाकर लेकर जाऊं। लेकिन तुलसा जी ने राम जी के नाम का सुमरन सास उसास का भजन छोड़ा नहीं। जद लालदास जी का रूप में आयड़ो काल बोलियो, गुरा को प्रसाद लेनो चाहिए, नहीं तो थारो भलो हुए नहीं। गुरु जी प्रसाद दे रहे हैं, ले लेना चाहिए, लेकिन तुलसा जी ने वो भी स्वीकार नहीं किया। इतने अडिग रहे, नहीं तो सब फिसल ही जाते। पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जद काल विष्णु को रूप धरकर, माथे मुकुट चार भुजा धारण कर, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करके पीतांबर कुमाने लेवन आए। पीतांबर बेजंती माला पैर कर आयो। कैसा रूप बनाया, हूबहू भगवान विष्णु के जैसा काल ने। और बोलिया, तुलसा जी तुम हमारे बैकुंठ चालो, हम खुद तुम्हारे लेवन आया। ऐसे भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ ले जाने के लिए आ गए। पर तुलसा जी कार के बारे निकले नहीं। क्या कहा तुलसा जी कि भाई मैं तो नहीं आऊं, वैकुंठ भी मेरे को नहीं चाहिए। ऐसी बात महाराज ने बता दी। पहले डराया, फिर लोभ दिया। न तो डर से डरे और न लोभ में लगे। जब विष्णु का रूप में आए उड़ो काल बोलियो, तुम हमारे साथ चालो नहीं, आखिर तुम्हारे काल यानी जमराज आई ने ले जासी, ज्यादा तो जाओला, फिर काई कवोला। फिर क्या कहोगे जब काल लेकर जाएगा पकड़कर। इतनो कहकर करोड़ भुजा धरकर, देख लो देखा लो दियो, फिर उठा को उठे ही बिलाए। काल जो है विष्णु का रूप धरकर, चार भुजा नाथ का रूप धरकर, फिर करोड़ भुजाधारी होते। और फिर वहीं का वहीं जो है तुलसा जी ने वो बात भी नहीं मानी, तो वहीं के वहीं फिर वो काल जो है विलायमान। और काल ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। लारासु काल को रूप धर भैंसा पर बैठकर हाथ में फांसी आवद लेकर आए, और तुलसा जी ने बहुत डराया। जद तुलसा जी कहो, तू कतरो करो कार से बाहर निकलू नहीं, और कार के बाहर निकलिया बिना थारो जोर चलेगा नहीं। तुलसा जी ने कहा उनको कि तुम कितना ही प्रयास करो, कितना ही तुम मुझे डराओ, कितना ही तुम मुझे प्रलोभन दो, चाहे तुम गुरु के रूप में ही क्यों ना आ जाओ, चाहे तुम चार भुजा नाथ के रूप में ही क्यों ना आ जाओ, मैं तो इस महाराज ने जो कार बताई है मेरे को श्वास उश्वास के भजन, उसको छोड़ू नहीं। इतना दृढ़ पक्का विश्वास। तब जाके काम बनता। और थोड़ी सी भी प्रतिकूलता हुई और भजन छोड़ दे, या थोड़ा सा भी सुख आ गया तो भजन छोड़ दे, तो काम बने नहीं। इतनी दृढ़ता जितनी तुलसा जी ने रखी अंत समय में, उतनी दृढ़ता महाराज फरमा रहे हैं कि भजन के अंदर होनी चाहिए। किसी से डरे नहीं और किसी लोभ में आए नहीं।
और किसी से डरेंगे नहीं, किसी लोभ में आएंगे नहीं तो काल का जोर चलेगा नहीं। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमराज भी मर्यादा मानता है, ऐसे निज नाम की सतनाम की कुदरत कला की ने अंचल की। तो तुलचा जी ने कहो, जब तुलचा जी कहो तू कतरो ही करो कार के बारे निकलू नहीं, और कार के बारे निकला बिना थारो जोर चालेगो नहीं। और अठीने सदगुरु सुखराम जी महाराज समाधि के माए ने ब्रह्म देश में जाकर पार ब्रह्म कनेसु तुलछा जी ने आज नहीं लावे हुक्म लगवाएगी। उधर तो तुलछा जी भजन कर रहे हैं श्वास उश्वास कार में बैठकर, और इधर महाराज जो है सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ समाधि में बात कर रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और समाधि अवस्था में जाकर सृष्टिकर्ता परमात्मा से मिलकर, स्वयं भगवान से मिलकर, भगवान के ऊपर तो नहीं है काल, उन्होंने वहां से आदेश ले आए, वहां से जाकर स्टे ऑर्डर ले आए कि आज जो है इनको नहीं ले जाया जाए काल के द्वारा। काल पर और पारब्रह्म के और महाराज के नीचे मुझे लिखा, मुझे बात हुई, टीका महाराज आप खुद ही बोलिया। काल के और महाराज के संवाद हुआ और सृष्टिकर्ता परमात्मा के बीच सारी बातचीत हुई। वो सारी बातचीत का ब्यौरा महाराज ने खुद कहा कि देखो हमारे साथ, क्योंकि बात सारी जो है समाधि अवस्था में हुई, ध्यान अवस्था में हुई, बाहर नहीं हुई। तो ऐसी समाधि अवस्था की बात महाराज ने खुद ही सारी बात बताई कि देखो ऐसी ऐसी हमारे बात हुई। उस बात का वर्णन कल आएगा। मोसर मिने खा देहि मिलियो है, मते कोई गाफिल जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है शिर मोत खड़ी है, सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खा देहि मिलो है, मत कोई गाफिल री जोरे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे शून्य अपारा रे। नर नारायण शहर मिलो, जामे शून्य अपारा रे। राम कृपा कर कोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर कोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। मोसर मिन खा देहि मिलो, मत कोई गाफिल री जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे,
जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मोसर मिन खाते ही मिलो, मत कोई गाफिल रे जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम बजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम बजली जोरे। मोसर मिन खाते मिलो, मत कोई गाफिल रे जोरे। मोसर मिन खाते ही मिलो, मत कोई गाफिल रे जोरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम 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 सा सत संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।